कहानी की शुरुआत होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, जहां एक डॉक्टर अपने नए काम के लिए आती है। हॉस्पिटल का इंचार्ज उसे पूरी फैसिलिटी दिखाता है और रास्ते में समझाता है यहाँ कुछ मरीज बहुत शांत रहते हैं, लेकिन कुछ इतने खतरनाक हैं कि उन पर हर समय नजर रखना जरूरी है। अभी वो ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आता है और कहता है लेना कहीं गायब हो गई है। ये सुनते ही इंचार्ज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डॉक्टर की तरफ देखता है और घबराए हुए लहजे में कहता है लेना इस हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक मरीज है और तुम्हें यहाँ उसी के इलाज के लिए बुलाया गया है। इसके बाद वो डॉक्टर को एक कमरे में छोड़कर खुद लेना को ढूंढने चला जाता है। डॉक्टर कमरे में अकेली खड़ी होती है, तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। मासूम सा चेहरा, शांत आंखें। डॉक्टर उसे देखती है और पूछती है तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ काम करते हैं? लेकिन बच्ची की तरफ से जवाब कुछ अजीब सा आता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? डॉक्टर को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर उसे सच का पता चलता है ये बच्ची असल में बच्ची नहीं थी। ये वही लेना थी जिसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन देखने में वो सिर्फ 10 साल की बच्ची लगती थी। डॉक्टर अभी इस सच्चाई को समझ ही रही होती है कि अचानक लेना उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉक्टर को मार ही डालेगी। लेकिन ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल का स्टाफ अंदर आ जाता है। वे जबरदस्ती लेना को पकड़कर खींचते हैं और उसे वापस कमरे में बंद कर देते हैं। डॉक्टर अभी भी सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की असल में इतनी खतरनाक हो सकती है। हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर को लेना के बारे में और डिटेल्स बताने लगता है। वो कहता है लेना को एक रेयर बीमारी है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है। देखने में वो सिर्फ 10 साल की बच्ची लगती है, लेकिन असल में वो एक 30 साल की औरत है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह जाती है। इंचार्ज आगे बताता है इस हॉस्पिटल में आने से पहले वो एक फैमिली के साथ रह रही थी, लेकिन वहां से चोरी करके भाग गई। फिर दूसरी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने उन सभी को मार डाला। तब से वो यहीं है, लेकिन बेहद खतरनाक है। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। इंचार्ज एक ठंडी सांस लेकर कहता है जब से वो यहाँ आई है हर वक्त भागने की कोशिश करती रही है। इसी चक्कर में खुद को चोट भी पहुंचाई। उसकी गर्दन और हाथों पर जो निशान हैं वो उसी के सबूत हैं। तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। एक दिन डॉक्टर ने लेना को पेंटिंग बनाने के लिए कहा और तब उसे पता चला कि लेना को पेंटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन तभी लेना ने एक और मेंटल पेशेंट को उकसाना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह कि वो औरत पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गई। डॉक्टर ये सब देखकर डर गई थी। कुछ समय बाद लेना अपने लिए एक ड्रेस चुराती है और फिर वो एक गार्ड को अपनी मासूम शक्ल का फायदा उठाकर अंदर बुलाती है। लेकिन जैसे ही गार्ड करीब आता है, लेना उसे बेरहमी से मार देती है। फिर हॉस्पिटल के हेड गार्ड को भी मारने के लिए वो उसी पागल लेडी का इस्तेमाल करती है जिसे उसने पहले भड़काया था, और उसका प्लान काम कर जाता है। गार्ड मारा जाता है और इस अफरा तफरी में लेना हॉस्पिटल से भाग निकलती है। अब वो आजाद थी। बाहर वही डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठी थी। तभी उसकी नजर लेना पर पड़ी और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर भागती है और इंचार्ज से कहती है मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। डॉक्टर उसी वक्त हॉस्पिटल छोड़ देती है और घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लेना उसकी गाड़ी में छुपकर उसके साथ ही उसके घर आ चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर घर में घुसती है, लेना अचानक उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लेना उसके साथ खेलने के मूड में नहीं थी। वो सीधे उसे खत्म कर देती है। अब बिना किसी रोक टोक के लेना आराम से डॉक्टर के घर में घुस जाती है। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है पिछले कुछ सालों में कोई बच्ची गुम हुई है, कोई ऐसी बच्ची जो उसकी शक्ल से मिलती जुलती हो। और तभी एक तस्वीर उसके सामने आती है। ये एक खोई हुई बच्ची की फोटो थी जिसका नाम एस्टर था। उसके पेरेंट्स ने उसकी एक एज प्रोग्रेशन तस्वीर भी बनवाई थी जिसमें दिखाया गया था कि अगर वो जिंदा होती तो 10 साल की उम्र में कैसी दिखती। लेना तस्वीर को ध्यान से देखती है और फिर शीशे में खुद को देखती है। शक्ल एकदम सेम थी। एक शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। अब उसके पास एक परफेक्ट आइडेंटिटी थी। वो अब एस्तर बनने वाली थी। उसने खुद को एक मासूम 10 साल की बच्ची की तरह तैयार कर लिया था। छोटे कपड़े, एक इनोसेंट सा लुक और आंखों में वही मासूमियत जो किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक शिकारी थी। अब उसे अगला कदम उठाना था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती, उसे एक अधूरा काम खत्म करना था। डॉक्टर जिसने उसकी सच्चाई देखी थी। डॉक्टर अभी भी सदमे में थी। वो जानती थी कि लेना क्या कर सकती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, डॉक्टर कांपती आवाज में बोली। लेकिन लेना ने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी। तुम मुझे जानती थी और यही तुम्हारी गलती थी। अगले ही पल उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठंडी बेरहम नजर। और फिर उसने डॉक्टर को खत्म कर दिया। अब उसके रास्ते का आखिरी रोड़ा भी हट चुका था। लेना अब एस्तर की आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ चुकी थी। वो एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। तभी एक पुलिस अफसर की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्ची?
लेना ने तुरंत अपनी मासूम शक्ल बना ली। उसकी आंखों में एकदम सही मात्रा में डर और उदासी थी। मेरा नाम एस्टर है। मैं अपनी फैमिली से बहुत छोटी उम्र में बिछड़ गई थी। अब मैं बस घर जाना चाहती हूँ। पुलिस अफसर को उस पर भरोसा हो गया। आखिर एक मासूम बच्ची पर कौन शक करता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलेंगे, अफसर ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा। लेना ने हल्की मुस्कान दी। सब कुछ उसकी परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। अब एस्टर की असली फैमिली की झलक मिलती है। एक बड़े और अमीर घर में एक खुशहाल फैमिली थी, लेकिन उनकी खुशियां अधूरी थीं। उनकी बच्ची एस्टर सालों पहले गुम हो गई थी। उसके पिता, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, आज भी उसकी यादों में खोए रहते थे। वो अपने बेटे का मैच देखने आए हुए थे, लेकिन उनका दिल कहीं और था। अगर वो जिंदा होती तो आज 10 साल की होती, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था जो कोई भी पिता महसूस करेगा। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मिस्टर और मिसेज एल्ब्राइट, हमें आपकी बेटी मिल गई है। ये सुनते ही एस्टर की मां के हाथ से कॉफी का कप गिरने वाला था। का क्या? हाँ, एक बच्ची खुद को एस्टर बता रही है, और वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी आपकी बेटी दिख सकती थी। एस्टर के पिता की आंखों में एक अलग ही भाव आया, एक उम्मीद। क्या उनकी बेटी सच में लौट आई थी? अगले ही दिन एस्टर की मां उसे लेने जाने के लिए निकल पड़ी। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस अफसर ने उन्हें सारी डिटेल्स बताई। आपकी बेटी ने हमें बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसे एक औरत किडनैप करके दूसरे देश ले गई थी। अब किसी तरह वो वहां से भागकर वापस आई है। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बताया। एस्टर की मां ने जब पहली बार उस मासूम बच्ची को देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माय बेबी, मेरी बच्ची। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही हैं, वो असल में एक साइकोपैथ है जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। एस्टर को देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद अपनी बच्ची को वापस पाकर वो बेहद खुश और इमोशनल महसूस कर रही थी। वो एस्टर का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाती है और रास्ते भर उससे बातें करने लगती है। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हें कहानियां सुनना कितना पसंद था? एस्टर एकदम परफेक्ट तरीके से एक्ट कर रही थी। वो हर बात पर मासूमियत से हाँ में सिर हिला रही थी। कभी कभी अपने नकली आंसू भी पोंछ रही थी, जिससे उसकी मां को लगे कि वो भी इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। लेकिन इसी बीच वो कुछ ऐसी बातें बोल गईं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी मां के चेहरे पर एक हल्का सा कंफ्यूजन आ गया। याद दिलाओगी? लेकिन तुम्हें तो खुद सब याद होना चाहिए, है ना? एस्टर को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, मेरा मतलब था कि मैं भी तुम्हारे साथ नई यादें बनाऊंगी, उसने मासूमियत से कहा और धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसकी मां को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ, कुछ गड़बड़ थी। घर पहुंचते ही एस्टर के पिता उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एस्टर ने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया, लेकिन अंदर से वो बस एक्ट कर रही थी। मैं भी पापा, मैंने आपको हर दिन मिस किया। लेकिन वहां पर सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, एस्टर का बड़ा भाई। उसने दूर से ही घूरकर एस्टर को देखा। उसकी आंखों में शक था। ये लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती, वो धीरे से बड़बड़ाया। लेकिन उसकी मां ने उसे डांट दिया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन इतने सालों बाद लौटी है। एस्टर ने दूर से ही उस पर एक ठंडी नजर डाली। उसे पता था कि भाई को जल्दी ही काबू में करना पड़ेगा या फिर रास्ते से हटाना होगा। रात को एस्टर अपने नए घर में घूम रही थी। सब कुछ कितना परफेक्ट था, अमीर फैमिली, बड़ा सा घर, हर चीज उसकी सुविधा के हिसाब से। लेकिन वो यहाँ हमेशा रहने नहीं आई थी। उसका असली प्लान, जैसा वो पहले भी करती आई थी, अमीर घरों में घुसो, बहन या बेटी बनने का नाटक करो और फिर सही मौका मिलते ही सब कुछ लूटकर भाग जाओ, या फिर जो बीच में आए उसे खत्म कर दो। अगले दिन उसकी माँ उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है। ये डॉक्टर तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ का पता लगाया जा सके। एस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जानती थी कि अगर डॉक्टर ने ज्यादा सवाल पूछ लिए तो कहीं ना कहीं से उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। बैठक के दौरान डॉक्टर ने उससे कई सवाल पूछे। तुम्हें अपने बचपन की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद है? एस्टर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे माँ के साथ गाने गाना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पर बेटा, तुम्हें गाने से नफरत थी, तुम्हें तो हमारी लोरी भी पसंद नहीं थी। एस्टर अंदर से घबरा गई, लेकिन चेहरे पर वही इनोसेंस बनाए रखी। ओ, शायद मुझे अब वो चीजें पसंद आने लगी हैं। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा। अब सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, डॉक्टर को भी शक होने लगा था। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए इस केस को समझने के लिए, डॉक्टर ने कहा। एस्टर को अब लगने लगा था कि जल्द ही उसे कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए। अब घर में सबको धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि एस्टर थोड़ी अलग थी। उसकी पेंटिंग्स बहुत परफेक्ट थीं। एक 10 साल की बच्ची इतनी परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना सकती थी? उसके डैड उसकी टैलेंट देखकर हैरान थे, लेकिन उसकी माँ अब इस बात को गंभीरता से लेने लगी थी। अब उसकी माँ ने छुपकर उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था।
वो देखना चाहती थी कि ये लड़की सच में उनकी बेटी है या फिर कोई ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी तबाह करने वाली है। रात का अंधेरा गहरा चुका था। एस्टर अपनी रूम में आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने हल्के हाथों से अपनी लिपस्टिक ठीक की और खुद को एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई बड़ा खेल खेलने जा रही हो। तभी दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी अंदर आई और किसी के पैरों की परछाइयां दिखीं। एस्टर ने धीरे से अपनी डायरी बंद की और उसे अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। दरवाजा हल्का सा खुला और उसकी माँ अंदर आई। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या कर रही हो बेटा? एस्टर ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसकी माँ की नजर तकिए के नीचे रखी डायरी पर पड़ गई। ये क्या है? एस्टर ने तुरंत तकिए को कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं, मेरी पर्सनल डायरी है। लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती डायरी निकाल ली और पढ़ने लगी। जैसे जैसे पन्ने पलट रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। एस्तर बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी, एक ऐसी नजर से जो किसी 10 साल की बच्ची की नहीं हो सकती थी। सुबह दरवाजे की घंटी बजी। उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। मुझे आपसे और आपके पति से बात करनी है, उसने गंभीर लहजे में कहा। बैठने के बाद इंस्पेक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने अगले दिन एस्टर को बुलाया है। हमें कुछ जरूरी चीजों की जांच करनी है। एस्टर सतर्क हो गई। उसने धीरे से पानी का गिलास उठाया और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। अब उसे यकीन हो गया था, उसकी सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगी। रात होते ही वो अपनी रूम में गई और अपने सारे जरूरी सामान इकट्ठा करने लगी, गोल्ड, कैश और कुछ अन्य जरूरी चीजें। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने खुद से बड़बड़ाया, मुझे भागना ही होगा। स्तर जैसे ही बैग उठाकर घर से भागने के लिए बाहर निकली, उसने देखा कि स्टूडियो में उसके डैड पेंटिंग कर रहे हैं। वो कुछ पल के लिए रुक गई। हालांकि वो पहले से ही उन्हें एक अलग नजर से देखती थी, उस वक्त उन्हें पेंटिंग करते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उस आकर्षण में खिंचकर उसके मन में विचार आया कि उसे कुछ दिन और रुकना चाहिए। ये सोचते हुए वो वापस अंदर चली गई। अगली रात उसके माँ बाप किसी पार्टी में गए हुए थे। घर पर सिर्फ एस्टर और उसका बड़ा भाई था। लेकिन उसका भाई अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्तों को घर पर बुला लिया था और एक छोटी सी पार्टी करने लगा। एस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे शांति चाहिए थी ताकि वो अपने अगले प्लान पर काम कर सके। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। उसके भाई ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं, वो बाहर गए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जरूरी बात करनी है। भाई ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर जबरदस्ती अंदर आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर एक बहाने से एस्टर के फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की, लेकिन एस्टर ये देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर उसके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी माँ पार्टी से लौटकर एस्टर के कमरे में गई, लेकिन वहां एस्टर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और फिर एक पुरानी किताब पर नजर पड़ी। उस किताब में पुराने घर वालों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर पर नजर पड़ी, एस्टर की एक पुरानी तस्वीर, लेकिन उसके चेहरे को जानबूझकर खराब किया गया था। उसकी माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। ओ माय गॉड, अब सब कुछ साफ हो रहा था। इंस्पेक्टर ने फिंगरप्रिंट्स मिलाए और वो मेल नहीं खा रहे थे। ये लड़की एस्टर नहीं है, उसने धीरे से कहा। और तभी पीछे से एक साया आया। चमचमाता हुआ चाकू ऊपर उठा और इंस्पेक्टर की गर्दन से खून की धार बह निकली। ए छटपटाते हुए धीरे से फुसफुसाया, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। अब अगला नंबर किसका था? उसकी माँ का, उसका भाई या फिर उसके पिता? इंस्पेक्टर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। खून उसके कपड़ों से रिसने लगा। वो दर्द में कराहते हुए बोला, तुम समझती हो कि तुमने सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन तुम पर शक हो चुका है। तुम्हारी माँ को सच पता चल गया है। एस्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी ठंडी आंखों में एक गहरी चमक थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। वो पलटी और देखा, उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने धीरे से अंदर कदम रखा और एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। एस्टर ने उनकी आंखों में देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, अगर तुम जानती थीं तो अब तक चुप क्यों थीं? क्योंकि तुम सिर्फ एक चोर नहीं हो, तुम कुछ और ही हो, और मैं चाहती थी कि तुम खुद अपनी गलती करो। एस्टर कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी माँ ने अचानक इंस्पेक्टर के गिरे हुए पिस्तौल को उठाया और गोली चला दी। इंस्पेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वो पूरी तरह से शांत था। एस्टर ने एक झटके में अपनी माँ की तरफ देखा। तुमने ये क्यों किया? उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। या तो तुम मेरी बात मानोगी या तुम भी इसी जमीन में दफन हो जाओगी। एस्टर के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी। एस्टर ने गहरी सांस ली। और अगर मैं मना कर दूं? उसकी माँ आगे बढ़ी और बिना पलक झपकाए कहा, तुम नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें जीना पसंद है और मैं जानती हूं कि तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। एस्टर ने कुछ पल सोचा, और अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम मुझसे चाहती क्या हो? उन्होंने आंखें झुका लीं और धीमे स्वर में बोली, सालों पहले मेरे बेटे ने मेरी छोटी बेटी को मार दिया था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया था, लेकिन मैं अपने बेटे को जेल नहीं भेज सकती थी।
इसलिए मैंने एक झूठी कहानी बनाई कि मेरी बेटी गायब हो गई है। अब मेरे पति ठीक हो रहे हैं, हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारी शांति भंग करे। एस्टर चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। इसलिए तुम्हें मेरी बेटी बनकर रहना होगा, जो मैं कहूंगी वही करना होगा, वरना। उन्होंने पिस्तौल को धीरे से टेबल पर रख दिया। एस्टर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। तो अब हम दोनों के पास एक दूसरे की सच्चाई है। अगर तुमने मेरा राज छुपाया तो मैं तुम्हारा छुपाऊंगी। उनकी मां ने सिर हिलाया। सही समझा। दोनों ने इंस्पेक्टर की लाश को उसी जगह दफना दिया जहां उन्होंने असली एस्टर को दफन किया था। मिट्टी में उनके हाथ सन चुके थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब कोई डर नहीं बचा। घर लौटने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। हमें उस लड़की पर नजर रखनी होगी, उन्होंने सख्ती से कहा। बहुत जल्द इसे भी खत्म करना होगा। एस्टर ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ये खेल अब और भी खतरनाक हो चुका है। अगले दिन उसकी मां ने उसे समझाया कि डॉक्टर से कैसे पेश आना है। जब डॉक्टर कुछ पूछे तो तुम घबराना मत, उसे यही विश्वास दिलाना कि तुम वही हो जो तुम दिखती हो। एस्टर ने सिर हिलाया। रात में उसकी मां ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने खाने को अपने पालतू चूहे के सामने रख दिया। कुछ मिनटों बाद चूहा तड़पने लगा और उसकी सांसें थम गईं। एस्टर ने धीरे से अपनी मां की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम मुझे मारना चाहती हो? उसकी मां ने भी ठंडी मुस्कान दी। ये सिर्फ एक टेस्ट था और लगता है तुमने ये पास कर लिया। अब सवाल ये था, कौन पहले किसे मारता। लीना को जैसे ही पता चला कि खाने में जहर मिलाया गया था, उसने एक चाल चली। वही मरा हुआ चूहा जिसे जहर दिया गया था, उसने अपनी मां की ड्रिंक में मिला दिया। पर उसकी मां को पता था कि ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया गया था, तो उसने उसे फेंक दिया। उधर उसके डैड अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए जा रहे थे। लीना को एहसास था कि अगर वो घर में अकेली रह गई तो उसकी मां और भाई उसे मार देंगे, इसलिए उसने उनके साथ जाने की कोशिश की। लेकिन जब वे स्टेशन पर उसे छोड़ने लगे, तभी उसने मां और भाई को मारने की कोशिश की। हालांकि वे किसी तरह बच गए। लीना को अपनी हार सहन नहीं हुई। डर के मारे वो वहां से उनकी गाड़ी लेकर भाग गई, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। एक पुलिस वाला रास्ते में उसे पकड़ लेता है। पुलिस वाला उसे उसी के घर छोड़ देता है। वहां उसकी मां पहले से तैयार थी। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, मेरी बेटी अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है, उसे अच्छे से समझाना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर चला गया, लेकिन मां और उसका बेटा अब पूरी तरह से लीना को मारने के लिए तैयार थे। उनका सब्र खत्म हो चुका था। उसका भाई सबसे पहले हमला करता है। वो गुस्से में लीना को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, मगर लीना आखिरी वक्त पर खुद को बचा लेती है। गुस्से से उसने पलटकर अपने भाई पर वार किया। उसने पास में रखी एक चीज उठाई और इतनी जोर से मारा कि उसका भाई तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम गईं। मां ये सब देख रही थी। उसका बेटा मर चुका था। उसके चेहरे पर अविश्वास और पागलपन दोनों थे। तूने मेरे बेटे को मार दिया। अब मां पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो लीना पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। घूंसे, लातें, स्क्रैचेस, दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। इसी लड़ाई के दौरान गैस ऑन हो गई, लेकिन लड़ाई में इतना गुस्सा था कि किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। लीना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मां भी किसी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। इस खतरनाक जंग के बीच गैस की वजह से पूरे घर में आग फैलने लगी। अब लड़ाई सिर्फ एक दूसरे को मारने की नहीं थी, अब सवाल था कि कौन जिंदा बचेगा। लीना और उसकी मां लड़ते लड़ते छत तक पहुंच गई थीं। नीचे आग तेजी से फैल रही थी और चारों तरफ धुएं के बादल थे। घर जल रहा था, आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी थीं। लीना और उसकी मॉम छत से लटक रही थीं, दोनों एक दूसरे से लड़ रही थीं। तभी उसके डैड वहां आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो उनकी पकड़ से छूट गई और नीचे गिरकर मर गई। डैड ने लीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे ऊपर खींचने ही वाले थे कि अचानक उनकी नजर लीना के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने शक भरी नजरों से उसे देखा, फिर अचानक उसके दांत दबाए और नकली दांत बाहर आ गए। डैड के चेहरे पर डर और अविश्वास के मिले जुले भाव थे। तुम मेरी बेटी नहीं हो। उनकी आवाज कांप रही थी। लीना के चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने गुस्से में एक जोरदार झटका दिया, जिससे डैड का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिरकर मर गए। अब घर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन लीना शांत थी। उसने अपने कपड़े बदले, शीशे में खुद को देखा और फिर नई पहचान के साथ वहां से निकल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले सीन में डॉक्टर पुलिस को बता रही थी कि एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले उसका किडनैप हुआ और फिर उसकी पूरी फैमिली आग में जलकर मर गई। अब वो पूरी तरह से अकेली है, डॉक्टर ने कहा। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, मैंने बात कर ली है, उसे गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैमरा धीरे धीरे लीना के चेहरे पर जूम करता है, जहां एक हल्की सी मुस्कान थी, एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए, जहां वो फिर से किसी और के घर में घुसने वाली थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है ना। नीचे कमेंट में अपनी पसंदीदा मूवी टाइप शेयर करना मत भूलना।
हाँ, क्या आपको कोई बढ़िया मिस्ट्री मूवी का नाम पता है? अगर पता है तो मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।